एक ऐसा द्वार जो 21वीं सदी में भी प्राचीन इंजीनियरिंग का वंडरफुल एग्जाम्पल है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है और पता चला वो स्टोन कितना भारी था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये लगभग 10 टन के विशाल स्टोन से बना था। साथ ही इस गेट की अपर सरफेस पर इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड डिजाइन्स उकेरी गई हैं, जिनमें सूर्य देवता का इलस्ट्रेशन मेन है। साथ ही उसके चारों ओर पंखों वाले मनुष्यों और अदर मिस्टीरियस शेप्स को देखा जा सकता है। तभी तो इसे सन गेट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं, तो बता दें, हम बात कर रहे हैं सूर्य द्वार यानी गेटवे ऑफ द सन की, जो बोलिविया के तिवानाकू के प्राचीन खंडरों में लोकेटेड है। ये एक यूनिक एंड मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट है जिसे लगभग 300 से 1000 ईस्वी के बीच एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन ने बनाया था। एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन जो कभी अपने एडवांस्ड आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान के लिए फेमस थी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये सभ्यता इतनी ही उन्नत थी तो आखिर इसका अंत कैसे हो गया था? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। यकीन मानिए, सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तिवानाकू की बात की जाए तो इसे तिवानाका भी कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में लोकेटेड एक प्राचीन सभ्यता का स्थल है जो कई रहस्यों से घिरा हुआ है। ये सभ्यता दुनिया की रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बनाया गया है गेटवे ऑफ सन यानी सूरज का द्वार। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो केवल अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस नहीं थी, बल्कि यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं। इस पहेली के बारे में जानने से पहले चलिए बात कर लेते हैं तिवानाकू की। तिवानाकू एक प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा तक के बीच अस्तित्व में आई थी। ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों के पास एस्ट्रोनॉमी से लेकर मैथमेटिक्स एंड आर्किटेक्चर की अमेजिंग स्किल थी। तभी तो तिवानाकू स्थल आज भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना हुआ है, जो प्राचीन काल में रिलीजियस, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज का सेंटर हुआ करता था। वैसे अगर इसकी आज की जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ये वर्तमान समय के एंडीज पर्वत के पास 12,500 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड हुआ करती थी। बताते चलें, तिवानाकू की सभ्यता अपने समय की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है, जिसकी गवाही आज भी यहाँ के स्ट्रक्चर आपको देते नजर आएंगे। असल में इस क्षेत्र में आपको विशाल पत्थर की संरचनाएं, मिस्टीरियस आइडल्स के साथ साथ जियोमेट्री पर बेस्ड डिजाइन देखने को मिलेंगे, जो यहाँ की एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का अमेजिंग स्पेसिमेन है। इतना अमेजिंग कि आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा। मगर इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है गेटवे ऑफ द सन, जो तिवानाकू के सबसे इम्पोर्टेंट एंड अट्रैक्टिव प्लेसेस में से एक है। वास्तव में यकीन मानिए, इसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक ह्यूज स्टोन्स की सिंगल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को वोल्केनिक स्टोन्स एंडेसाइट से बनाया गया है, वो भी काट काट कर। मगर इतने पुराने दौर में तो कोई मॉडर्न इक्विपमेंट तक भी नहीं था, तो फिर तब के लोगों ने ये कारनामा आखिर कैसे किया? आखिर उन्होंने ये अमेजिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया? मगर सबसे पहले बात करते हैं इस गेटवे ऑफ द सन की, कि आखिर ये रहस्यमयी क्यों है। गेटवे ऑफ सन की बात की जाए तो ये एक विशाल पत्थर का द्वार है, जिसकी हाइट लगभग 13 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। इस पर इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिजाइन बने हुए हैं, और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इसे एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। मगर इसकी प्रिसाइज कार्विंग और कटिंग आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। बताते चलें, इस द्वार के बीच बीच में एक मानव आकृति भी बनी हुई है, जिसे विराकोचा कहा जाता है। अगर विराकोचा की बात की जाए तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी देवता की शेप है, जिसके सिर के चारों ओर सूरज की किरणों जैसा मुकुट है। साथ ही इसके दोनों हाथों में मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। ये देखने में किसी लाइटिंग रॉड या एंशिएंट वेपन्स की तरह लगती है। वैसे बताते चलें, इसके अलावा इसके चारों ओर कई छोटे छोटे इंसान और जानवरों के शेप्स भी बने हुए हैं, जिन्हें पंखों वाला मनुष्य कहा जाता है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विराकोचा कौन था।
तो बताते चलें, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, मगर विराकोचा की तुलना भगवान सूर्य से की जाती है। और इतना ही नहीं, इन आकृतियों को कैलेंडर या टाइम मेजरमेंट सिस्टम्स के रूप में भी देखा गया है। आज भी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सूर्य की सिचुएशन और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ हो सकता है, मगर इसकी रियलिटी आज भी छिपी हुई है। कोई नहीं जानता कि इसे कब, क्यों और किस लिए बनाया गया था। हालांकि आज भी इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज एंड बिलीफ्स जरूर हैं जो इस सिविलाइजेशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और इनमें से एक सबसे स्ट्रॉन्ग मिथ या फिर ये कहें कि बिलीफ है विराकोचा देवता की कहानी। असल में साउथ अमेरिका की लोकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग विराकोचा देवता ने ही मानव सभ्यता को जन्म दिया था। इनफैक्ट यहाँ तो ऐसा भी कहा जाता है कि तिवानाकू का निर्माण उन्हीं की इच्छा से हुआ था। और एक बार जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई थी, तब विराकोचा ने ही सन, मून एंड स्टार्स की रचना की थी। साथ ही उन्होंने धरती पर आकर ह्यूमन रेस को नॉलेज एंड कल्चर भी दी थी। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य द्वार पर बनी विराकोचा की आकृति को इसी कारण सिंबल ऑफ गॉड एंड पावर माना गया है। विराकोचा का ये डोर पॉसिबली एक रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस या फिर पूजा का हिस्सा रहा होगा, जहां लोग देवता की पूजा किया करते थे। वैसे हम आपको बताते चलें, आज भी आर्कियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी स्कॉलर्स का मानना है कि सूर्य द्वार का डिजाइन एक प्राचीन कैलेंडर हो सकता है। मगर सवाल ये है कि आखिर लोग इस एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर को क्यों मानते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? असल में इसकी नक्काशी को देखकर ऐसा लगता है कि ये टाइम्स एंड डेट्स को मापने का इक्विपमेंट था। यही नहीं, इस द्वार पर कुल 290 से ज्यादा नक्काशियां हैं जो सूरज के डिफरेंट स्टेजेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि इसे किसी के लिए सही समय डिटरमाइन करने के लिए उपयोग किया जाता होगा, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चरल एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा थी और उन्हें मौसम को समझने की जरूरत थी। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन सब के अलावा इस द्वार का एलियंस और उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज से भी नाता बताया जाता है। क्या एलियंस से रिश्ता? जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे एक बात तो है, धरती पर मौजूद शायद ही कोई ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन होगी जिसका एलियन से संबंध स्टैब्लिश करने की कोशिश ना की जाती हो। तिवानाकू के साथ भी कुछ ऐसा ही है। असल में सूर्य द्वार के निर्माण में उपयोग की गई तकनीक और उसकी सटीकता को देखकर कई लोग इसे एलियन से जोड़ते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि तिवानाकू की सभ्यता ने किसी आउटर प्लैनेट्स की एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया था। विशेष रूप से इतने भारी पत्थर को काट कर तराशना और उसे इतनी ऊंचाई पर ले जाना, ये सब उस समय की एलियन तकनीक से ही संभव लगता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये एक स्पेसक्राफ्ट के लिए गेटवे या द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां से एलियन धरती पर आया करते होंगे। साथ ही कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सूर्य द्वार को ऐसी जगह भी माना जाता है जहां अंतिम दिन का रहस्य छिपा है। अंतिम दिन का मतलब है इस धरती का अंतिम दिन। असल में लोकल लोगों का मानना है कि जब ये द्वार पूरी तरह से टूट जाएगा या गायब हो जाएगा, तब इस दुनिया का भी अंत हो जाएगा। मगर इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में केवल लोकल लोगों की बातों पर ही विश्वास किया जाता है, या फिर विज्ञान और अनुसंधान भी इसके बारे में कुछ कहता नजर आता है। बताते चलें, सूर्य द्वार और तिवानाकू पर अब तक ना जाने कितने शोध हो चुके हैं। असल में यहाँ पर कई साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुई हैं, जिनमें से कुछ के कंक्लूजन एंड रिपोर्ट्स तो काफी हैरान कर देने वाले हैं। ऐसी ही एक खोज हुई थी 20वीं शताब्दी में, जब कई साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा शोध किया गया था, और तब उन्होंने पाया कि ये सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल विजन से अपने समय से काफी आगे हुआ करती थी। सूर्य द्वार की कार्विंग्स को समझने के लिए कई प्रयास किए गए, मगर आज भी उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई है। मगर सबसे पहले बात करते हैं उस स्टोन की। जब साइंटिस्ट ने स्टोन की जांच की तो उन्हें पता चला कि इसमें इस्तेमाल किए गए विशाल एंडीसाइट पत्थर को 7 मील दूर से लाया गया होगा। लेकिन उस दौर में ये एक असंभव सा काम लगता है, क्योंकि उस समय व्हील्स और आयरन टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो आखिर ये कारनामा उन्होंने किया कैसे? इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पाया कि सूर्य द्वार की स्थिति सूर्य के उगने और अस्त होने के समय के साथ मेल खाती है, इसलिए संभव है कि ये एक एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी का हिस्सा रहा होगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो शोधकर्ताओं ने दी थी।
असल में इस सूर्य द्वार का ऊपरी पार्ट टूटा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी बड़े भूकंप के कारण ये गिर गया होगा। मगर चाहे जो भी हो, मगर एक बात तो है कि सूर्य द्वार आज भी तिवानाकू के मेन अट्रैक्शंस में से एक बना हुआ है, जहां हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। ये संरचना न केवल बोलीविया की संस्कृति का अहम हिस्सा है, बल्कि इसे पूरी मानवता के इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण भी माना जाता है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी सुंदर सभ्यता अचानक से कैसे खत्म हो गई। हाँ, सच में ये एक बड़ा रहस्य है। ज्यादा जानकारी तो आज तक किसी के पास नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स ने इस सभ्यता को कमजोर किया होगा, जिसका जीता जागता सबूत है सन गेटवे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य द्वार भी आज फ्रेगमेंटेड स्टेटस में है, जिससे पता चलता है कि भूकंप या किसी दूसरी आपदा के कारण टूट गया होगा। मगर इसके बावजूद सूर्य द्वार आज भी एक पहेली बना हुआ है। आज भी ये सवाल है कि क्या ये सच में किसी प्राचीन कैलेंडर का हिस्सा था? क्या इसे एलियंस ने बनाया था, या फिर ये केवल एक धार्मिक स्थल था? इन सवालों का जवाब शायद पूरी तरह से कभी न मिल पाए, मगर एक बात फिक्स है कि सूर्य द्वार अतीत की एक वंडरफुल विंडो है, जो ये दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत हुआ करती थीं और उन्होंने कितने अद्भुत काम किए थे। साथ ही सूर्य द्वार का रहस्य आज भी जीवंत है, और शायद यही इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड इंस्पायरिंग बनाता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।